नमस्कार बच्चों, हम सभी जलमंडल को पढ़ रहे हैं। जलमंडल में हमने जो 5 महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका या दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर, इनको पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब महासागरीय धाराओं पे आ रहे हैं, उसको समझाएंगे। लेकिन उसको समझाने से पहले कुछ मैं पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ। महासागरीय धाराओं का खेल क्या है असल में, इनके उत्पन्न होने के कारण क्या हैं महासागरीय धाराओं के। ठीक है, तो मैंने एक बताया, सबसे पहले महासागरीय धाराओं के बारे में बता रहा हूँ, तो इसको लिख लेते हैं, महासागरीय धाराएं। ठीक है, तो इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं, महासागरीय धाराओं के उत्पन्न के कारण क्या हो सकते हैं। एक कारण सबसे मेन है पृथ्वी की घूर्णन गति। कैसी गति? पृथ्वी की घूर्णन गति। आप सभी जानते हो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अक्षांश क्या है, झुकी है, और लगभग 24 घंटे में वो अपने अक्ष पर क्या करती है, पूरा राउंड करती है। ठीक है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं को जन्म देती हैं और महासागरीय धाराएं चलती हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी की घूर्णन गति जो होती है वेस्ट टू ईस्ट होती है। कैसी होती है? वेस्ट टू ईस्ट। तो महासागरीय धाराएं जो होती हैं इसके विपरीत होती हैं, अपोजिट होती हैं। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं? अपोजिट हैं। किसके अपोजिट हैं? इसका मतलब ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर? फिर देखा जाए, एक और कारण रहता है तापमान में अंतर। तापमान में अंतर ये भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। यदि हम देखते हैं, ये पृथ्वी है, इस पे 0 डिग्री अक्षांश है, ऊपर साइड में नॉर्थ पोल है, नीचे साइड में साउथ पोल है। क्लियर? तो यहाँ देखते हैं, जब ऊपर से कोई समुद्री धारा आती है तो वह ठंडे से आ रही है। अब देखो, पहली बात, ये ठंडा एरिया, ये भी ठंडा एरिया, और 0 डिग्री अक्षांश जानते हो, 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो होती है, कैसा था? गर्म क्षेत्र होता है। कैसा है? गर्म क्षेत्र है। तो ऊपर से नीचे जब आएगी, ये जब कभी भी ऊपर से कोई धारा आएगी वो ठंडी जलधारा होगी, और यहाँ के क्या हो जाएगी? वो गर्म हो जाएगी। और यहाँ से कोई जलधारा ऐसे जाएगी और कोई महाद्वीप इत्यादि में टकरा के ऊपर उठेगी, या यहाँ से ऐसे आ रही किसी महाद्वीप में टकरा के नीचे जा रही है, तो वह कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से आ रही है? विषुवत रेखा के पास वाली जलधारा कैसी होगी? गर्म। और ऊपर से आने वाली जलधारा कैसी होगी बच्चों? ठंडी। अरे आपको एक गर्म कमरे, मतलब उस कमरे में जो तापमान बहुत गर्म हो, और आपको इस कमरे से निकाला जाए बाहर की ओर, तो आप गर्म जैसे निकलोगे कि ठंडे से निकलोगे? गर्म जैसे निकलोगे, पसीना बहाते हुए निकल रहे हो, पता चला। ठीक है, पता चल जाएगा कि तुम कहीं ऐसी जगह पे थे जहाँ बहुत गर्मी थी, तभी पसीना निकल रहा है। अभी तुम यहाँ पे एसी से चिल्ड हो, खूब चल रही हो, तो बाहर जैसे निकलोगे तो कैसे निकलोगे? ठंडे निकलोगे। मतलब जो है आप एकदम तरो, भले बाहर के लोग पसीना बाहर है, लेकिन आप तरोताजा एकदम निकलोगे, भले बाद में आप भी उसी में मिक्स हो जाओ। क्लियर? तो ऊपर से जो जलधारा निकलेगी वो ठंडे क्षेत्र से आ रही, तो कैसी होगी? ठंडी। और जिस गर्म वाले क्षेत्र से आएगी वो किसी जलधारा होगी? गर्म होगी। तो कहीं ना कहीं इनका खेल किससे जुड़ा है? तापमान में अंतर के कारण। फिर आ जाइए, जल की लवणता भी अलग अलग है। जैसे अटलांटिक महासागर की जल की लवणता ज़्यादा है प्रशांत महासागर की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं महासागरीय धाराओं में लवणता भी इंपॉर्टेंट रखती है। लवणता में सैलिनिटी, खारापन। तो ये जल में, जल है, जल में क्या? लवणता। लवणता को कहते हैं खारापन, लवणता, हाँ, खारापन या सैलिनिटी। क्लियर? अब आ जाइए, जिसकी लवणता सैलिनिटी जितनी ज़्यादा होती है, उसका घनत्व डेंसिटी उतनी ही क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब जैसे समझिएगा सब लोग ध्यान से, डेंसिटी का मैटर क्या है? जिसकी जितनी ज़्यादा डेंसिटी, उसका उतना ही ज़्यादा क्या होता है? जिसकी ज़्यादा उतनी ही लवणता अधिक होती है। कह लीजिए, जिसकी लवणता ज़्यादा या जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा। जैसे जॉर्डन में मृत सागर है, उसमें आप तैरते रहेंगे, मौका लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सैलिनिटी क्या है? ज़्यादा है। 330% क्या है वहाँ पे? सैलिनिटी है। और बल्कि महासागर की औसत सैलिनिटी कितनी होती है? 35%। और उसकी कितनी है? 330। तो सोचो कितना ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको साइंस में भी क्वेश्चन आता है, यदि आपके घनत्व से सागर या महासागर के घनत्व अधिक हो जाए तो आप उसमें डूबोगे नहीं। मतलब किसका घनत्व ज़्यादा है? महासागर का। आप डूबते कब हो? जब जल का घनत्व आपके घनत्व से क्या होता है? कम होता है। मतलब आपका घनत्व ज़्यादा, तो आप पानी में डूब जाओगे। और नमकीन पानी जितना ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी उतनी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। तो आप जॉर्डन में इतनी ज़्यादा डेंसिटी उस महासागर में है, उस सागर, महासागर ना कह, जॉर्डन का मृत सागर डेड सी है, उतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी है कि उसमें जल्दी कोई डूबता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी कितनी है? 330 के हिसाब से। ठीक है,
हाँ अब आइए, तो ये सब बातें हो रही हैं। तुर्की की वॉन झील की भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या बातें, तो ये सब हमने कारक बताए। अब हमको लोगों को देखना क्या है, खासकर आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर बर्फ वाले क्षेत्र हैं, इनमें कोई महासागरीय धाराओं का खेल नहीं रहता ज़्यादा। इसमें मैटर आता है किन महासागरों की धाराओं को आपको पढ़ना है, 3 महासागरीय धाराओं को। एक आपको पढ़ना है प्रशांत महासागर, ठीक है, दूसरा कौन है अटलांटिक महासागर, और तीसरा पढ़ना है आपको हिंद महासागर। क्लियर, ठीक। देखो तुर्की की वॉन झील भी टॉप पे रहती है, और आपका कौन है ये सागर में कौन टॉप पे रहता है, आपका मृत सागर। और वही आसपास, मतलब वो 230 है तो 330 दोनों की मतलब आसपास चलता है। कहने को मतलब इनकी डेंसिटी बहुत हाईएस्ट मानी गई। तो कहीं ना कहीं जो लवणता जो भी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पर। और कहीं ना कहीं लवणता और डेंसिटी घनत्व का संबंध किससे रहता है, महासागरीय धाराओं से। अब हम लोग बढ़ रहे हैं प्रशांत और अटलांटिक हिंद, इन 3 महासागरों की खासकर धाराओं को पढ़ोगे। और वो भी जब प्रशांत की पढ़ना है तो उत्तरी प्रशांत और कैसा दक्षिणी प्रशांत महासागर। और फिर उत्तरी प्रशांत में 2 धाराओं को पढ़ोगे, गर्म जलधारा और कौन, ठंडी जलधारा। समझ पाए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मिलान वाले आते हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा वो गर्म या ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर से काम नहीं चलेगा। पीसीएस में क्वेश्चन आया था तो मैच द कॉलम में उसने हम्बोल्ट जलधारा को दे दिया, और हम्बोल्ट जलधारा में उत्तर और पश्चिम का मामला खेल दिया। समझ रहे हैं, मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा जलधारा है कि दक्षिणी प्रशांत महासागर की है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो उत्तरी है कि दक्षिणी, तभी एक स्टेप आगे चलिए। लड़कों ने केवल रटे बैठे थे, उसको फंस गए वहाँ पे। फिर आइए, ऐसे ही आपको दक्षिणी में भी गर्म भी पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठंडी भी। ऐसे आपको अटलांटिक में भी गर्म भी पढ़ना है और ठंडी भी, और प्लस उत्तरी अटलांटिक प्लस दक्षिणी अटलांटिक। हिंद महासागर में कुछ ऐसा खेल ही नहीं है, क्योंकि हिंद महासागर ऑलरेडी दक्षिण में ही है। कहाँ पे है, देखा है हिंद महासागर की लोकेशन दक्षिण में है। तो इसकी आपको ठंडी जलधारा पढ़नी है और क्या पढ़नी, गर्म जलधारा। अब बच्चों हम लोग मैप पे आ रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे जलधाराएं, ठीक है। और उस जलधारा में हम स्टार्टिंग किससे करेंगे, अटलांटिक महासागर जलधारा से। किससे किया जाए, अटलांटिक चूंकि बीच में है, क्योंकि वो एक टुकड़ा इधर है एक टुकड़ा उधर है, प्रशांत महासागर समझाना पड़ेगा। पहले हम लोग किससे स्टार्टिंग करेंगे, अटलांटिक महासागर, ठीक है। आइए बच्चों देखते हैं मैप। देखो जो दिख रहा है आपको साफ, क्लियर, हाँ। देखिए बच्चों सब लोग, ये इक्वेटर लाइन है। ये क्या है, इक्वेटर लाइन जानते हो, इक्वेटर लाइन 0.5 डिग्री अक्षांश होती है। इक्वेटर लाइन बीचों बीच से गुजरती है कि नहीं, इसे भूमध्य रेखा कहते हो, विषुवत रेखा कहते हो, ठीक है। अब हम लोग इसके बगल में चलेंगे ऐसे। ये मान लीजिए यहाँ से आपकी उत्तरी विषुवत या उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखा रही है। क्या है, उत्तरी अटलांटिक विषुवत जलधारा। क्योंकि उत्तर वाले हैं अटलांटिक में, क्योंकि ऊपर साइड में है ना, तो किसमें कहेंगे इसको, उत्तर। और फिर अटलांटिक महासागर की है, उत्तर अटलांटिक विषुवत जलधारा। विषुवत क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसके साथ चल रही है, विषुवत रेखा के साथ। अब ये आगे चल रही है, ये आगे चलती हुई ऐसे यहाँ चली, और यहाँ पर ये किससे टकराई, देखा जाए किससे टकरा रही है, ये क्यूबा, ये सब सारे द्वीप हैं। टकराने के बाद ये मुड़ गई, और मुड़ी तो इसका नाम क्या, एंटिलीज जलधारा हुआ है। कौन सी जलधारा बनी, एंटिलीज जलधारा। कौन सी बनी, एंटिलीज। और उधर से फ्लोरिडा, ये प्रायद्वीप जो जानते हो, ये प्रायद्वीप कौन है, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा से एक जलधारा और आई गर्म, वो कौन जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा। कौन सी है, फ्लोरिडा। अब बच्चों कोई नीचे से ऊपर जाएगी तो ठंडी होगी या गर्म होगी, बच्चे यहाँ से इधर जाएगी कैसी होगी, गर्म ही होगी। क्यों, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास का है। कोई ऊपर से उतर के आएगी वो कैसी होगी, ठंडी होगी। वो कहाँ से आ रही है, बर्फ वाले क्षेत्र से आ रही है। समझ रहे कि नहीं। तो ये फ्लोरिडा भी कैसी जलधारा हो गई, गर्म। एंटिलीज भी कैसी जलधारा हो गई, गर्म। दोनों मिलकर ये कौन सी जलधारा बनाएंगी, गल्फ स्ट्रीम। कौन बना रही है, गल्फ स्ट्रीम, बहुत फेमस जलधारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और ये कौन सी थी, एंटिलीज। और ये कौन सी थी आपकी, फ्लोरिडा। कौन जलधारा थी, फ्लोरिडा जलधारा। दोनों मिलकर कौन बना रही है, गल्फ स्ट्रीम।
गल्फ स्ट्रीम आगे जाके इन लोगों से टकराती है तो ये थोड़ा सा तो कट जाती है यहाँ पे, वो नॉर्थ अटलांटिक रिज हो जाती है या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हो जाती है। ड्रिफ्ट मतलब कई सारी धाराओं में विभक्त होना, उसे क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वाली तो ये हो जाती है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, एक आगे आगे चली जाती है, उसे नॉर्वेजियन जलधारा कहते हो। क्या कहते हो? नॉर्वेजियन। देखो नॉर्वे पड़ रहा है यहाँ पे और ये नॉर्वेजियन सागर है, तो यहाँ से कौन सी जलधारा हो जाती है? नॉर्वेजियन जलधारा। तो अब बताइए, अब नॉर्वेजियन जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी है, गरम? गरम। क्यों? क्योंकि कहाँ से जा रही है? नीचे से जा रही है। अब आगे चल के ठंडे क्षेत्र होते हैं, ठंडे बंदरगाह हो जाते हैं, जहाँ पे पानी रुक जाता है, उसको ये क्या कर देता है? गला देता है। तो बताइए वहाँ के लिए लाभदायक है कि नहीं? ठंडे को क्या कर रहा है जाके वहाँ पे? गर्म कर रहा है। तो जलधाराएं कहीं ना कहीं व्यापारिक जो कार्यों में भी बहुत अपना योगदान देती हैं। क्लियर? अब आ जाइए इधर से देखते हैं हम लोग। अब देखो उधर साइड से लेब्राडोर, लेब्राडोर ठंडा है कि गर्म होगा? यहाँ पे ग्रीनलैंड है, ठंडा क्षेत्र है, तो यहाँ से जलधारा आएगी, कैसी आएगी? ठंडी आएगी। तो अब मैं इसको कोई और कलर से किए दे रहा हूँ, येलो से, ठीक है। अब यहाँ से जलधारा आ रही है लेब्राडोर, और लेब्राडोर जलधारा यहाँ से, मान लीजिए लेब्राडोर जलधारा यहाँ से आ रही है, यहाँ से कौन जलधारा है? लेब्राडोर। और लेब्राडोर जलधारा आके कनारी है, ये कौन से द्वीप दिख रहे हैं? कनारी आइलैंड। कनारी से टकरा के जलधारा कैसे हो जाती है? ऐसे हो जा रही है। तो एक ये जलधारा कौन हो गई? लेब्राडोर जलधारा। कौन सी हो गई? लेब्राडोर जलधारा। क्लियर? और ये कौन जलधारा हो गई? कनारी। कौन जलधारा हो गई? कनारी जलधारा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? वहां से लेब्राडोर जलधारा आ रही थी, कहाँ? द्वीप पड़ा। जब द्वीप से जलधाराएं टकरा के मुड़ जाती हैं, ध्यान रहेगा, कहीं पानी टकराएगा तो मुड़ेगा नहीं। देखा होगा कहीं भी आपकी मेड़ हो, मेड़ में पानी खेत का जाए तो टकरा के कहाँ मुड़ जाएगा? दूसरी इधर मुड़ेगा या उधर मुड़ेगा, बिखर जाएगा पानी। तो ऐसे ही यहाँ पे द्वीप पे टकराई हो, कहाँ मुड़ गया पानी? जलधारा कहाँ मुड़ गई? नीचे की ओर। तो इसको नाम दे दिया गया कौन सा? कनारी द्वीप से मुड़ी, तो इसे क्या दे दिया गया? कनारी जलधारा। क्लियर? अब आइए, अब आपने इस पूरे लोकेशन में उत्तरी अटलांटिक महासागर में कितनी जलधाराएं देख ली? गर्म वाली कौन थी? उत्तरी विषुवत रेखीय अटलांटिक जलधारा, ठीक है। फिर या उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कह ली, लेकिन चूंकि उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा किस महासागर में है? अटलांटिक। तो इसे किसको कहोगे? उत्तरी अटलांटिक। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं। इसे क्या कहोगे? उत्तर विषुवती जलधारा, क्योंकि ये विषुवत रेखी नहीं है, विषुवत रेखा के साथ चल रही है। और जब उत्तर विषुवत रेखी है तो कहाँ पे होगी? उत्तर अटलांटिक में ही होगी। जब देख रहे हो, कोई इतना मतलब नहीं। आगे देखिए, एंटीली जलधारा प्लस फ्लोरिडा जलधारा, दोनों मिलकर कौन माने? गल्फ स्ट्रीम जलधारा। कहा जाए हिंद महासागर की जलधाराएं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं बताइए। तो एक हो गई एंटीलीज, एक हो गई कौन? फ्लोरिडा, एक हो गई गल्फ स्ट्रीम, एक हो गई नॉर्वेजियन। याद रहेगा? तो ये कम से कम 4 जलधाराएं तो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। फिर आ जाइए उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, दिमाग लगाओ। लेब्राडोर सागर से कौन जलधारा आ रही थी? लेब्राडोर जलधारा। फिर उसके बाद कनारी द्वीप है अफ्रीका के पास, उससे मुड़ गई तो कौन जलधारा हो गई? कनारी। क्लियर? तो उत्तरी अटलांटिक क्लियर है कि नहीं? रटना तो नहीं पड़ेगा, गर्म ठंडी है, उत्तरी अटलांटिक दक्षिणी अटलांटिक। दिमाग लगाओ। विषुवत रेखा के साथ समकक्ष एक जलधारा गई, टकराई, एंटीलीज बनी, एंटीलीज से आई फ्लोरिडा, फ्लोरिडा से सीधे चली गई कौन? गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आगे चल के नॉर्वेजियन जलधारा, रूस वगैरह को बहुत आराम देगी। वो चूंकि रूस का ठंडा क्षेत्र है, ये जलधारा क्या उसे करेगी? गर्म करेगी। ठीक है। फिर इधर का मामला, ऊपर से लेब्राडोर ठंडा क्षेत्र है, वहां से कौन आ रही जलधारा? लेब्राडोर जलधारा और ठंडी जलधारा, और आगे चले कनारी द्वीप से टकराई, कौन सी जलधारा बन गई? कनारी जलधारा। अब आइए एक और बात, संसार के अधिकांश मरुस्थल बच्चों महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होते हैं, अब प्लस ठंडी जलधारा के पास होते हैं। किस जलधारा के पास? अब आपको अजीब लगेगा, देखो गर्म जलधारा होगी तो उसमें वाष्पन होगा, वाष्पन होगा तो आसमान में जाएगा, मतलब ऊपर जाएगी, वहाँ पर वो वाष्प के रूप में जमेगी, फिर उसका संघनन होगा, संघनन होने के बाद वो कहाँ आएगी? फिर से नीचे आएगी। और वो ठंडी जलधारा है तो उसका वाष्पन होगा क्या? नहीं होगा। तो क्या बारिश के रूप में नीचे आ पाएगी? और जहाँ पानी नहीं वहीं क्या है? मरुस्थल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी मरुस्थल मिलेंगे अधिकांशतः किसके किनारे मिलेंगे? ठंडी जलधारा के किनारे। अब देखो सहारा जो मरुस्थल है वो किस जलधारा के किनारे है? कनारी जलधारा। और कनारी जलधारा कैसी जलधारा है?
ठंडी, और खासकर मरुस्थल इस लोकेशन में ज़्यादा मिल रहा है, किस एरिया में, पश्चिम महाद्वीप के, किस में, पश्चिम में। समझ पाए कि नहीं। क्वेश्चन आ जाए कि संसार के अधिकांश मरुस्थल किस जलधारा के समीप मिलते हैं, तो वाले ठंडी जलधारा कोई भी हो सकती है, फिर लिखा हो केवल ठंडी जलधारा, मतलब ठंडी जलधारा के समीप, फिर गर्म जलधारा के समीप, जलधारा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं, कौन सा टिक मारोगे, ठंडी जलधारा, क्लियर। और कहा जाए किस लोकेशन में होंगे, महाद्वीप के पश्चिम में, जहाँ उत्तरी गोलार्ध हो, जहाँ दक्षिणी गोलार्ध हो। उत्तरी गोलार्ध के 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच ज़्यादातर मरुस्थल मिलते हैं, 10 से 30, और उत्तरी गोलार्ध में भी 10 से 30 अक्षांश के बीच क्या मिलते हैं, मरुस्थल ज़्यादा मिलते हैं। आइए बच्चों, घबराइए नहीं, आराम से देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फिर इसको बना रहे रेड, देखो बच्चों यहाँ पे से फिर दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा चल रही है, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा चली, कहाँ टकराई, ब्राजील से, पानी टकराया, टकरा के मुड़ गई नीचे की ओर, ये कैसी जलधारा हुई, गर्म जलधारा। और इस जलधारा किससे टकरा रही, ब्राजील से, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ब्राजीलियन जलधारा। क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन आ जाए, ब्राजील जलधारा या ब्राजीलियन जलधारा किस महासागर की जलधारा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर। कैसी जलधारा दिख रही है तुमको, गर्म जलधारा। क्लियर हो रहा कि नहीं, रट तो नहीं रहे हो, समझना बहुत जरूरी है। फिर आइए बच्चों अगला, अब देखो यहाँ पे बढ़ोगे, फॉकलैंड द्वीप पड़ रहा है, हल्का दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कौन सा द्वीप पड़ रहा है, फॉकलैंड। मैंने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई होगी कभी, अभी दोबारा फिर पढ़ाऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे द्वीप है बच्चों, कौन, फॉकलैंड। तो फॉकलैंड से जब ठंडा क्षेत्र है फॉकलैंड, तो ऊपर की ओर आ रही, तो ये कैसी जलधारा होगी, नीचे से ऊपर की ओर आ रही, कैसी है, ठंडी। और इस जलधारा को क्या कहते हैं, फॉकलैंड जलधारा। क्या कहते हैं, फॉकलैंड जलधारा। इसे क्या कह रहे थे, ब्राजील जलधारा। ठीक है, ये कौन हो गई, फॉकलैंड जलधारा, ये ब्राजील जलधारा। अब आ जाइए, अब हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो एक जलधारा होती है नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ भी एक जलधारा आ रही है, उसको कहते हैं वेंगुला जलधारा। कौन सी जलधारा है ये, वेंगुला। कौन जलधारा है, वेंगुला। ये भी बताइए ठंडी है गर्म, नीचे से ऊपर की ओर आ रही है, कैसी है, ठंडी। क्लियर। तो आपको अब दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा याद रहेंगी, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राजील जलधारा, फिर फॉकलैंड जलधारा और वेंगुला जलधारा। क्या है, वेंगुला जलधारा किस क्षेत्र में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में। पूछा जाए ब्राजील जलधारा या फॉकलैंड जलधारा किस महाद्वीप के किस साइड में बहती है, दक्षिण अमेरिका के पूर्व साइड में। क्लियर। अब आइए फिर कहा जाए दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं बताइए कौन कौन सी हैं। एक गर्म जलधारा में कौन आती है, ब्राजीलियन जलधारा, और ठंडी जलधारा में कौन आ रही है, फॉकलैंड जलधारा, इधर से वेंगुला जलधारा। पूरी आपने किसके देख लिए हैं, किस महासागर के देख लिए, अटलांटिक महासागर। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग जो देखेंगे अगले टॉपिक में, अब तो हम थोड़ा सा समझा रहे हैं, ये तो हो गया। अब हम लोग जब आगे देखेंगे तब किस महासागर को देखेंगे, प्रशांत महासागर। किसको देखेंगे, प्रशांत महासागर में। अच्छा, एक अब काम ये कर रहे हैं कि छोटा महासागर है आपका कौन सा, हिंद महासागर, इसी को निपटा देते हैं और बाद में आपका कौन सा महासागर बचेगा, प्रशांत महासागर, उसको देख लेंगे बाद में। प्रशांत महासागर को हम ये एक हिस्सा रखेंगे और इसी हिस्से के सामने कौन सा हिस्सा ले आएंगे, इधर साइड में कौन हो जाएगा, एशिया, इधर साइड में कौन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे हो कि नहीं। फिर हम ऐसे देखेंगे, इधर एशिया, इधर कौन है, उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, तो इधर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। समझ पाए क्यों, क्योंकि वो हिस्से किधर थे, उधर। और जब हम पृथ्वी को से जोड़ लें तो क्या हो जाएगी, एक की तरफ तो हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं। वो वाला कॉर्नर किधर आ जाएगा, इस साइड में, और ये तो यहाँ रहेगा ही रहेगा ग्लोब के हिसाब से। क्लियर। जैसे ग्लोब में है, देखिए जैसे ग्लोब है, ग्लोब में जैसे हम कह रहे हैं उत्तरी अमेरिका है, ये देखिए उत्तरी अमेरिका दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका हम इसको फिक्स कर ले रहे हैं यहीं पे, और इसको जो ऐसे घुमाया जाए तो इधर क्या दिख रहा है, एशिया, और इधर कौन है, ऑस्ट्रेलिया। समझ पाए कि नहीं। तो मतलब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका कहाँ हो गया, ये हो गया, और इसके इस साइड में कौन हो गया, इस साइड में एशिया और ऑस्ट्रेलिया। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को। क्लियर। चलिए अब आइए देखिए, वर्ल्ड मैप जितना आप डायग्राम से जोड़ो, जितना आप करो, क्योंकि आप ऐसे भूल जाओगे एग्जाम हॉल में, वेंगुला वेंगुला मैं भी भूल जाऊँ, आप भी भूल जाइए, कहीं ऐसे आ गया दिमाग में आया कुछ, ऐसे चक्र चल रहा था, नीचे की ओर ब्राजीलियन जलधारा मुड़ रहा था, ऊपर चढ़ रही थी एक जलधारा फॉकलैंड, इधर साइड में जो है कौन सी जलधारा थी, जो वेंगुला जलधारा ऊपर चढ़ रही थी। वेंगुला इधर ही तो होगी जब अटलांटिक ऐसे ही है। अटलांटिक के एक साइड में कौन है आपका, सोचोगे अफ्रीका है, एक साइड में कौन है,
दक्षिण अमेरिका है, तो दिमाग में तो फंस ही जाएगा, उल्टा तो नहीं लगाओगे, वेंगुला को प्रशांत महासागर तो नहीं लगाओगे, और ये भी नहीं लगाओगे वेंगुला, सोचोगे दक्षिण में थी तो कहाँ लगाओगे, दक्षिण अटलांटिक ही लगाओगे। क्लियर? तो ये सब चीज़ दिमाग में। अब देखो बच्चों, हमने भी बताया था कि हमेशा ठंडी जलधारा के पास में कौन मिलता है, मरुस्थल। देखो बच्चों आप, ये जो है नाबिब मरुस्थल है, कौन मरुस्थल है, नाबिब मरुस्थल। देखिए ये है नामीबिया देश में, कौन सा मरुस्थल, अब बताओ यहाँ से कौन जलधारा है, यहाँ ठंडी जलधारा, तो इसका मतलब कौन सा मरुस्थल मिल रहा है, नाबिब मरुस्थल। अब आते हैं हम लोग हिंद महासागर में, 2 मिनट देख लेते हैं, फिर उतना देर आप लोगों को हो जाएगी। अब हिंद महासागर में मैंने पढ़ाया था आपको हिंद महासागर। अच्छा एक बार इनको रिवीजन के तौर पे करना है। ये हम लोग चले थे, कौन सी जलधारा थी, उत्तरी विषुवत रेखा जलधारा, टकराई थी ऊपर जाके इन द्वीपों से टकराई और वो मुड़ गई ऊपर की ओर, कौन सी जलधारा में, एंटिलीज। और यहाँ से फ्लोरिडा, ये प्रायद्वीप है, चूंकि फ्लोरिडा देखो है या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो फ्लोरिडा प्रायद्वीप से कौन जलधारा बन गई, फ्लोरिडा जलधारा। ऊपर से फिर फ्लोरिडा जलधारा ऊपर साइड में कहाँ चली गई, नॉर्वेजियन जलधारा के रूप में। अब आइए, ये कौन सी ऊपर से जलधारा आ रही, लैब्राडोर जलधारा। लैब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा, ये कैसी जलधारा, गर्म जलधारा। और जहाँ ठंडी और गर्म का मेल होता है वहाँ पर मत्स्य उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शैवाल इत्यादि की जो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मत्स्य उत्पादन बहुत होता है। मतलब फिशरीज हॉट स्पॉट कह सकते हो, या फिशरीज के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कह सकते हो, मतलब मत्स्य पालन के लिए। अब यहाँ पे मत्स्य बहुत ज़्यादा मिलेगा। और ये आपको दिख रहा है न्यू फाउंडलैंड, ये पूरा द्वीप कौन दिख रहा है, न्यू फाउंडलैंड। इसी के छोटा सा पुन्नू से यहाँ पे एक है ग्रैंड बैंक, कौन है, ग्रैंड बैंक। ये ग्रैंड बैंक वर्ल्ड लेवल पर मत्स्य उत्पादन के लिए क्या है, फेमस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं दोनों क्या हो रही, मिल रही हैं। अच्छा, जहाँ पर इनका मिलन होगा वहाँ पर धुंध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कोहरा टाइप का हो जाएगा। तो जो शिप निकलते हैं, शिप देखो क्यों निकलेंगे, क्योंकि बच्चे ये सबसे डेवलप एरिया उत्तरी अमेरिका, पढ़ोगे आप तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क सब इधर ही हैं। इधर यूरोप, लंदन है, फ्रांस का सब है, यहाँ पे स्पेन है, ठीक है। तो यहाँ का, यहाँ से यहाँ तक शिप वाला बहुत चलता है खेल, क्योंकि इतने बड़े बड़े डेवलप्ड सिटी हैं। ये यूएस डेवलप्ड कंट्री, इधर जो यूरोप के कंट्री सब डेवलप्ड हैं, तो आपका जो है बिजनेस ट्रेड बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है, जब ये शिप निकलते हैं तो यहाँ पर धुंध हो जाती है, क्या होती है, धुंध। और प्लस लैब्राडोर से बहुत बड़े बड़े जो है बर्फ के टुकड़े तैरते हुए आते रहते हैं, तो शिप लड़ने का खतरा भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। धुंध में दिखाई नहीं पड़ेगा, जब बिल्कुल पास आ जाएगा दिखाई भी पड़ेगा तो क्या है, तो आ ही चुका है सामने। टाइटैनिक जहाज भी डूबा यहीं था, कारण यही था। टाइटैनिक जहाज कौन से महासागर में डूबा था, अटलांटिक में। और देखा होगा आपने मूवी में उसमें, तो वो जब ऐसे स्टीयरिंग काटता होता है, लास्ट में हल्का सा नीचे कॉर्नर जो घुस जाता है किसी में, जो वाइट कलर की जो इंसलबर्ग टाइप की चट्टान होती बर्फ की, उसी में टकरा जाता है। तो कारण क्या था, कुछ कुछ यही था। और आपको एक और चीज़, जो पानी में कोई चीज़ आपको दिख रही है तैरती हुई आ रही है, कभी धोखे से भी इतना सोचिएगा जो इतना हिस्सा है तो उतना ही दिख रहा है, रियल में उसका 9 गुना कहाँ होगा, जल के अंदर होगा। तो जितना ऊपर दिख नहीं रहा था बर्फ का, वो पहाड़ टाइप का छोटा सा टकराई टाइटैनिक, उससे ज़्यादा भयंकर कहाँ था वो, अंदर। तो समझ रहे हैं क्यों ये टकराया, और क्यों यहाँ पर अक्सर हादसे होने के चांसेस रहते हैं, पनडुब्बियाँ सनडुब्बियाँ डूब जाती हैं। अभी यहाँ का सीन थोड़ा अलग है। और यहाँ पर एक और खतरनाक जगह है, बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं पर है। कौन है, बरमूडा ट्रायंगल। बताते हैं वहाँ जहाज भी अक्सर डूब जाते हैं, जो ऊपर से प्लेन नज़दीक से गिरते हैं वो भी नीचे खींचे चले जाते हैं। रेडिएशन पावर है या फिर मैग्नेटिक पावर है, कुछ ना कुछ अभी इसका रहस्य क्लियर नहीं हो पाया। समझ पाए कि नहीं। अटलांटिक महासागर देखा जाए रहस्यमयी महासागर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है। यहाँ पर एक सारगैसो पड़ता है, शैवाल वाला क्षेत्र बहुत होता है, और इस शैवाल वाले क्षेत्र में इतना शैवाल होता है तो इसे उस शैवाल कहते हैं सारगेसम। क्या कहते हैं, सारगेसम। तो एक ऐसा बीच में महासागर यहाँ जाता है, उसे कहते हैं सारगैसो सागर। क्या कहते हैं, एक बार एग्जाम हॉल में आया, कौन सा ऐसा सागर जिसकी तटरेखा ही नहीं है। देखा ये तो क्या हो गया, हर महासागर की क्या होती है, मतलब कहीं ना कहीं तो स्थल से लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन कौन सा सागर किसी स्थल से नहीं लगेगा, सारगैसो सागर। टिक कौन सा मार देना चाहिए था, समझ पाए, वो भी किसका हिस्सा है, अटलांटिक महासागर का। क्लियर। तो ये सब चीज़ें हमने समझाई। अब हम लोग आ रहे हैं किसमें, प्रशांत महासागर। अब आ रहे हैं हम लोग हिंद महासागर में। चल रहा है ना वीडियो, क्लियर है ना, सब कुछ आ रहा है क्लियर। अब भाई जल्दी से निपटाते हैं किसको, हिंद महासागर को। अच्छा बताइए, थोड़ा समय स्पीड में पढ़ाता हूँ कभी कभी, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। आपके पास वीडियो भी रहेगा, उसको आराम से बाद में देख के नोट कर सकते हो। कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट लेने की आदत डालिए, और थोड़ा सा आप एकदम एनर्जेटिक बैठा करिए। आप स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो बाद में। क्लियर।
लेकिन वो चीज़ें कम समय में ज़्यादा गेन हो जाएंगी। हाँ, जब हमारी क्लास में आओगे शुरू में सुस्ती जरूर लगेगी, लेकिन थोड़ी सी क्लास ले लो मन से तो फिर तुम्हारी सुस्ती उससे दूर कर देते हैं 5 मिनट में। अब जल्दी फटाक से देखें किसको, प्रशांत हिंद महासागर, छोटा महासागर, इसमें जलधाराएं। अब देखो हिंद महासागर में हम लोग जलधाराएं देखें, ये आपकी पहले में जलधारा इसमें कौन है, गर्म जलधारा करते हैं इसमें। देखिए ये जो जलधारा है, ये जलधारा इससे टकराती है और टकरा के, और एक कुछ द्वीप हैं, द्वीप से टकरा के किधर जलधारा बढ़ जाती है, किधर जलधारा जाती है, इधर। जो इधर की जलधारा है वो मोजाम्बिक जलधारा कहलाती है। कौन सी जलधारा कहलाती है, मोजाम्बिक। और इधर की जलधारा कौन सी कहलाती है, मेडागास्कर। और दोनों जलधाराएं आपस में मिल जाती हैं तो एक जलधारा का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, अगुलहास जलधारा। कौन सी जलधारा बन जाती है, अगुलहास जलधारा। कौन सी जलधारा, अगुलहास जलधारा। बहुत फेमस है, क्वेश्चन आता है। एकमात्र जो है बहुत महत्वपूर्ण जलधारा है तो और भी, जैसे एक आए मोजाम्बिक जलधारा, कैसी है, गर्म। मेडागास्कर जलधारा कैसी है, मेडागास्कर के पास से निकल रहे तो इसे कहते हैं मेडागास्कर, तो ये कैसी है, गर्म। और दोनों जलधाराएं मिलकर एक संयुक्त रूप से इसे कौन बना रही हैं, अगुलहास जलधारा, ये भी कैसी है, गर्म। क्वेश्चन आ जाए जो है इनमें से बताइए, अगुलहास गर्म जलधारा किस महासागर में बहती है, हिंद महासागर। ठीक है, किस महासागरों को रूप होता है, किस जो है जलधाराओं का रूप होता है, मेडागास्कर और मोजाम्बिक। चूंकि देखो ये मेडागास्कर द्वीप है, जब इधर कुछ है नहीं, धारा ही है, जब इधर से निकल रही है अगुलहास ही, लेकिन जो जब इधर से तोड़ के निकलेगी तो क्या कह देंगे इसको, मेडागास्कर। और ये मोजाम्बिक देश चूंकि पड़ता है, तो जो मोजाम्बिक से पास से निकलती है तो उसे क्या कहते हैं, मोजाम्बिक जलधारा। और मोजाम्बिक जलधारा दोनों मिल जाने से कौन सी जलधारा बन जाएगी, कौन बन जाएगी, अगुलहास जलधारा। क्लियर। तो मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया, अगुलहास, ये भी गर्म जलधाराएं। अब आइए यहां से थोड़ा सा ऊपर साइड से, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ती है, यहाँ से किनारे से, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है, ऐसे चढ़ती है जलधारा। ये कैसी जलधारा हो जाएगी, ठंडी। देखो ये ऐसे क्वेश्चन आता है, ये कैसी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहलाएगी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। कैसी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के किस एरिया, पश्चिम, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पास, तो क्या कहते हैं इसे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ये कैसी जलधारा, ठंडी या गर्म, ठंडी। क्यों, क्यों आ रही है, क्योंकि नीचे से ऊपर। क्लियर। तो कहा जाए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, हिंद महासागर। अगुलहास जलधारा किस महासागर में, हिंद महासागर में। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा कैसी है, ठंडी। अभी देखोगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा वो ऊपर से नीचे उतरेगी, वो कैसी हो जाएगी, गर्म। और वो किस में चली जाएगी, इसके पूरब में क्या है, ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत। तो पूरब वाली प्रशांत और पश्चिम वाली हिंद महासागर। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इधर साइड में क्या पड़ रहा है, पश्चिम, पश्चिम किधर आ गया, हिंद महासागर। उस साइड में क्या है, पूरब में प्रशांत। तो उधर जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा आप पढ़ोगे तो किस में चली जाएगी, प्रशांत में। और पश्चिम वाली किस में आ जाएगी, हिंद में। क्लियर। तो आपने 3 महासागर की जलधाराएं देख ली। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें बताएंगे प्रशांत महासागर की, और भी उसी टॉपिक में महासागर का रिवीजन भी हो जाएगा, पूरी और जितनी महासागरीय धाराएं हैं, प्लस ज्वार भाटा इत्यादि संबंधित क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पे हो जाएंगे। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। समझ में आता है तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, अपना सुझाव भी दिया करें। ठीक है बच्चों।